हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। रिजल्ट को आए हुए लगभग लगभग 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इन 20 दिनों में सीए इंटर में जो बच्चे पास हुए, एटलीस्ट उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप तो स्टार्ट कर दी होगी या फाइनलाइज कर ली होगी। स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका अभी आर्टिकलशिप फाइनलाइज होना बचा है, बट एट द सेम टाइम उन बच्चों के मन में बहुत सारे दूसरे सवाल ये भी चलते हैं कि सर आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज होगी, कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले करना चाहिए और कैसे हम अपने जो 2 से ढाई साल हमें हैं एग्जाम से पहले उनको कैसे मैनेज करें। तो चलिए इस पे भी बात करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है जो सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं और अब वो अपनी आगे आने वाली स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहते हैं। मैं आपको कुछ बातें ये वीडियो बनाने से पहले बता देता हूं। सबसे पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वेबिनार कंडक्ट किया था सभी सीए इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स के लिए, सीए फाइनल को कैसे डील किया जाएगा। उस वेबिनार में मैंने कुछ गेस्ट को इनवाइट किया था। एक बिग फोर से थे सीए अमोल जैन सर, इसके अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अभी रिसेंटली क्लियर हुए हैं अंकुश, उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बताया। मेरा रैंकर रह चुका है टिकेंद्र सेंगल सीए फाइनल में AIR 3, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो जो वेबिनार हुआ उनसे मुझे बहुत सारी चीजें समझने को सुनने को मिली, बहुत सारी एक्सपीरियंस मिले। फिर अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले वी स्मार्ट का AIR कॉन्क्लेव हुआ, AIR फेलिसिटेशन किया गया। वहां पर मैंने कई सारे AIR स्टूडेंट से मेरी बात हुई। हमारे जितने अभी AIR आए हैं मैंने उनसे बात की, उन्होंने कैसे पढ़ाई शुरू की, उनसे कौन कौन सी गलतियां हुई, उन सभी चीजों को मिक्स करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मतलब ये वीडियो बनाते वक्त मैं आपको सिर्फ अपनी राय नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पास हो चुके हैं मैं उनकी राय दे रहा हूं, चाहे वो रैंकर्स हो चाहे नॉन रैंकर्स हो। सुनिएगा पूरा, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपके अगर कोई भी कमेंट, आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिलेशन में, कंटेंट के रिलेशन में, तो आप जरूर अपना कमेंट बताइए करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए। सो किस तरीके से हमें सक्सेसफुली फाइनल भी क्लियर करना है, चलिए। सबसे पहले तो बात आती है आर्टिकलशिप की। सर बिग फोर और मिड साइज, हालांकि ये सवाल अभी ऐसे टाइम जहां पर रिजल्ट आने के बाद 20-25 दिन हो चुके होते हैं, मुझे लगता है ये कोई बड़ा अब सवाल नहीं बचता। बट अगर कोई बच्चा अभी भी इंटरमीडिएट में और बाद के लिए सुन रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। सर बिग फोर या मिड साइज, अब बिग फोर बोलो या बिग सिक्स बोलो, दैट डजंट मैटर। तो इसमें मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि अगर आपका प्रैक्टिस करने का विचार है, आगे चल के आप जॉब नहीं करना चाहते हो, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो मेरा ये पर्सनली मानना है और मैंने कई सारे स्टूडेंट से भी सुना कि मिड साइज फर्म, आपके ही खुद के सिटी का मिड साइज फर्म ज्यादा बेटर होता है। बिकॉज आप अगर प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप डेफिनेटली अपने ही नेटवर्किंग एरिया में प्रैक्टिस करोगे, आप वहीं अपने रीजन में प्रैक्टिस करोगे, तो उसके लिए आपको वहां के लोगों को समझना, वहां के क्लाइंट्स की सोच को समझना जरूरी है, वहां के काम के एनवायरमेंट को समझना जरूरी है। फिर ऐसे केस में बिग फोर नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी करोगे तो ठीक है। बिग फोर कितना जरूरी है मैं आपको बता दूं। देखिए, बिग फोर इज ऑलवेज अ गुड थिंग, ऑलवेज अ गुड थिंग। कोई बुराई तो है ही नहीं बिग फोर में करना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा बिग फोर बिग सिक्स में नहीं होता है तो इसका मतलब हम कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये मिथ होता है कि अरे यार सर, हम ना एक एक अटेम्प्ट करके पास हुए हैं, अब हमारा बिग फोर में हो ही नहीं पाएगा। कभी कभार बहुत सारे बच्चे बिग फोर को लेकर फोमो में आ जाते हैं कि यार मेरे दोस्त का बिग फोर में हो गया, सब लोग बिग फोर कर रहे हैं, मैं तो बिग फोर नहीं कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फोमो में मत आइए। अगर बिग फोर में आप ट्राई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसका सिंपल सा तरीका होता है कि लिंक्डइन पे आप कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करो, आप नेटवर्क्स सर्च करो, जो जो लोग बिग फोर में काम कर रहे हैं उनके थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाओ। लिंक्डइन बहुत जरूरी है वहां के लिए। और इसके अलावा रेफरेंसेस अगर आपके हों, अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई सीनियर ऑलरेडी बिग फोर में है तो आप उनको बोलिए, उनके रेफरेंसेस आपको बहुत काम आएंगे बिग फोर के लिए, बिग सिक्स के लिए। या तो आप डायरेक्टली वॉक इन भी कर सकते हो, उनके ऑफिस वगैरह भी जा सकते हो इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, मिड साइज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, पर मैं आपको बोलूं कि इतना कोई भारी काम नहीं है कि यार बिग फोर में नहीं होता और मेरा क्या होगा, कैसे होगा। मैं खुद मिड साइज से हूं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती। इंपॉर्टेंट इससे मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आर्टिकलशिप के लिए, अगर आप आर्टिकलशिप को देखते हो को सीखने के लिए, बिकॉज आर्टिकलशिप 2 साल की है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत सुधरेगा। जब आप आर्टिकलशिप करोगे तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना है। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नेटवर्किंग की, लोगों से बात करने की तरीका। तो कोशिश करके जब भी आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे, आपको जब मौका मिले, आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले आप क्लाइंट से इंटरेक्ट होने का,
तो आप उनसे इंटरेक्ट होइएगा। बहुत सारे बच्चे शाय होते हैं, शाय फील करते हैं और वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं। बल्कि यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि आपसे कौन सी गलतियां हो सकती हैं। आप पूरी तरीके से क्लाइंट प्लेस पर जाके इंटरेक्ट होइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो, बात करने का तरीका स्ट्रांग हो, और ये आपको हेल्प करेगा चाहे आप जॉब में जाओगे चाहे आप प्रैक्टिस करोगे। जब जितना ज्यादा नेटवर्किंग बनाओगे, लोगों से बात करोगे, आपको वो बहुत आगे चल के हेल्प करेगा। सो ये हो गया आपका आर्टिकलशिप का केस। ठीक है, आर्टिकलशिप को लेकर मैं आपको सच्ची बताऊं, ज्यादा ज्यादा मत सोचना कि मैं किधर ज्वाइन करूं, कैसे ज्वाइन करूं, क्योंकि 2 साल में आप लिमिटेड ही सीख सकते हो। उससे मतलब वहां से आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, सीखने को पूरी जिंदगी बची हुई है। अब आते हैं एसपीओएम। गाइस, आई पर्सनली रिकमेंड कि जितनी जल्दी हो सके सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवा के आप एसपीओएम की तैयारी करना शुरू करो। एटलीस्ट सेट ए सेट बी तो खत्म कर लो। अब क्या ये एसपीओएम के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है? आई सेगा हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि बुक्स भी आपको लेनी पड़ेगी। बुक्स का जो आपको कूपन कोड आएगा वो आप बाद में अप्लाई कर सकते हो, 2-3 साल आपका टाइम रहता है आपको, ठीक है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुक तो कहीं ना कहीं 1 साल बाद ही अप्लाई करो, 1-1.5 साल बाद। तो सीए फैन का रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली करवा लो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। बुक का कूपन कोड बाद में यूज कर लेना। कंप्लीट सेट ए सेट बी, हो सके तो सेट सी सेट डी, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, पहले 6 महीने के अंदर अंदर आप सेट ए बी सी डी खत्म कर लीजिए एसपीओएम के। बिकॉज दिस विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर नेक्स्ट ईयर, या मतलब आर्टिकलशिप के 6 महीने बाद आपकी रियल पढ़ाई शुरू होगी। उस टाइम पर अगर आपने एसपीओएम को पेंडिंग रखा, आपका उस टाइम पर आपने एसपीओएम किया, तो आपकी क्लासेस सफर होगी। सो अभी बेस्ट टाइम है, आप अपना एसपीओएम जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करिए, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट की जो 40 आवर्स की क्लासेस हैं उनको निपटाइए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अपनी तरफ से सजेशंस दूं। एसपीओएम सेट ए लॉ का होता है, सेट बी कॉस्टिंग का होता है, सी और डी भी कुछ होते हैं, जैसे सी और कुछ स्पेशलाइजेशन होता है सी में, और डी में कुछ जनरल सब्जेक्ट्स दिए हैं। क्या एसपीओएम के लिए कोचिंग क्लासेस लेना मैंडेटरी है? द आंसर इज नो, मैंडेटरी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, मैंने देखा है कई फैकल्टीज होती हैं, जो कई फैकल्टीज हैं यूट्यूब पर जो अपने कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे हैं, अच्छे कोर्सेज हैं उनके, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 35 आवर्स के कोर्सेज हैं उनके, सेट ए है, बी है, मैंने अभी तक इसी दो में सुने। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उनके क्लासेस ले सकते हो, बट बिना क्लासेस के भी पॉसिबल है। मैंने कई बच्चों को देखा बिना क्लासेस के भी उनका 70 से 80 मार्क्स आ जाते हैं। जितना जल्दी दोगे उतना अच्छा है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने अगर अपना क्वेश्चन बैंक चेंज कर दिया, पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज किया, तो हो सकता है वो थोड़ा सा टफ कर दे। तो एसपीओएम जितना जल्दी हो सके दे दीजिए, शुरू के 4-5 महीने में, 6 महीने के अंदर अंदर। अब आता है सवाल कि सर हम सीए फाइनल की पढ़ाई कब से शुरू करें? यहां पर जितने लोग उतना दिमाग, उतनी सोच अलग अलग होती है। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, रैंकर से बात हुई। कुछ रैंकर्स का कहना था कि सर हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी, 3-4 महीने बाद हमने पढ़ाई शुरू कर दी थी। कुछ रैंकर्स का कहना था कि सर हमने एग्जाम के जस्ट 1-1.5 साल पहले क्लासेस लेना स्टार्ट की थी, मतलब सीए इंटर पास होने के बाद हमने लगभग 1-1.5 साल तक कुछ भी नहीं किया। पर उनका कहना था कि सर ये गलत है, अगर हमें ज्यादा मौका मिलता, या हमारी गलती थी, हम अगर पहले से करते तो और बेटर कर पाते। तो मेरा यही मानना है कि जितना जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो सके उतना अच्छा है। बट व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द क्लासेस? इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले, आर्टिकलशिप में आप एटलीस्ट महीना 2 महीना सेटल हो जाओ पहले तो, मतलब स्टार्टिंग का 1 से 2 महीना भले आप नहीं भी करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, वैसे भी प्रोक्रास्टिनेशन होता रहेगा। सो महीना 2 महीना पहले अपने आप को आर्टिकलशिप में एडजस्ट कर लो कि क्या टाइमिंग आपका रहता है, कैसा रहता है, उसके हिसाब से। इस बहाने आपका एसपीओएम कर लो, बीच बीच में निपटा लो। अगर आपको क्लासेस करने की ज्यादा इच्छा है तो पहले एसपीओएम निपटा लो। अब 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, सेटल आउट हो चुके हो, तो 2-3 महीने बाद आप क्लासेस शुरू कर सकते हो। What should be the option? अच्छा, इंपैक्ट ऑफ आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप का इंपैक्ट आपके क्लासेस पर पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आर्टिकलशिप में पहले सेटल हो जाओ, और एक कसम खा लो, जिस दिन तुम क्लासेस लेना शुरू करोगे तो मिनिमम से मिनिमम 4 घंटे निकालोगे। अब ये बोलना बहुत आसान है, मैं समझता हूं, बट 4 घंटे तो मिनिमम से मिनिमम निकालो। मैं अभी तुम्हें कुछ केसेस बताऊंगा। 4 घंटे क्यों? यार देखो, क्लासेस होती है लगभग 3 घंटे के आसपास की, 1 घंटा तो होमवर्क के लिए निकालोगे, हाँ या ना? तो 4 घंटे तुम्हें मिनिमम निकालने हैं, और तुम्हारा पूरा दिन में एक ही क्लास हो पाएगा, बिकॉज आर्टिकलशिप भी रहेगा, ठीक है ना। तो तुम्हें 4 घंटे का टारगेट प्लान करना है, ठीक है। नहीं तो 4 घंटे से अगर तुमने कम समय दिया तो तुम क्लासेस को टाइम पे कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे और बहुत आगे चल के दिक्कत में आ जाओगे। अब तुम्हारे पास क्या चॉइस है? चॉइस ये है
अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग लोगों के हिसाब से हो सकता है। ऑप्शन 1, सबसे पहले स्टार्टिंग में एसपीएम को खत्म करो। एसपीएम को खत्म करने के बाद आप पहले एएफएम को शुरू करो, पेपर नंबर 2 एएफएम, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट करिए और उसके बाद एफआर में जाइए। क्यों एफआर पहले, क्यों नहीं? एएफएम कंपैरेटिवली एफआर से थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है, एफआर बड़ा सब्जेक्ट है। होता क्या है, जब आप एफआर उठाते हो और अनप्लान्ड तरीके से पढ़ते हो तो जो सब्जेक्ट आप 4 महीने में खत्म कर सकते हो, मैक्स 5 महीने में खत्म कर सकते हो, उसको आपको खत्म करने में 8 महीने 9 महीने लग जाते हैं। और ये बात बहुत लोगों के लिए हुआ है, ये पॉइंट हुआ है सबके साथ। मैक्सिमम बच्चे ये गलती कर लेते हैं, वो बिना किसी गाइडेंस के, बिना फैकल्टी के गाइडेंस के। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप लेक्चर्स लो, चाहे पहला एएफएम लो, एफआर लो, फैकल्टी के टच में रहना। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि मेरे टच में रहना, मुझे अपडेट करते रहना, कितना कितना हुआ, कैसे कैसे हुआ। और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बीच बीच में जूम सेशन लेके उनको गाइड करता रहता हूं। मैं आपको यही बोलूंगा कि एएफएम अगर पहले करना चाहते हो तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो कोर्स कंपैरेटिवली एफआर से छोटा होता है, तो वो जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और देखो, आप पहला पेपर कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि पहला पेपर, आप पहला क्लासेस कोई भी उठाओ, कुछ मिस्टेक्स होंगी जो अगली बार से आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सो मैं यहां पर कहूंगा कि अगर मिस्टेक्स होनी ही है तो एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ करो जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा हो, जो बाद में इजीली कवर हो जाए। ठीक है, ये एक आपका बेटर रहेगा। फिर एफआर क्या है, लंबा सब्जेक्ट है, एफआर टेक्स टाइम। रेगुलर कोर्स करोगे तो इट टेक्स टाइम, मिनिमम आपका 4-5 महीने तो लेगा ही लेगा। पर अगर आपने उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन किया तो वो 8 महीने भी जाएगा, 9 महीने भी जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगेन एसपीएम पहले खत्म करो, फिर आप एफआर उठाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, एएफएम मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मैं एफआर इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि अकाउंट्स मैं कंफर्टेबल हूं अकाउंट्स के साथ और मैं शुरुआत अपने कंफर्ट जोन से शुरू करना चाह रहा हूं, तो एफआर बेटर रहेगा। बट यहां पर वही बोलूंगा कि अगर एफआर पहले उठा रहे हो तो मेक श्योर कि 5 मंथ से ज्यादा आप ना दो उसको। 5 मंथ्स के अंदर आप कंप्लीट कर लो और रिस्पेक्टिव फैकल्टी के साथ टच में रहो, उसके गाइडेंस लेते रहो, ताकि वो आपको पुश करता रहे और आपको सही टाइम पर कंप्लीट करवा ले। ठीक है, फिर आप एएफएम शुरू। ऑप्शन नंबर 3 थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं रहता है, बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं, बट मैं बता दूं कि होता है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है। जीएसटी पहले का, अगर आपका प्रोफाइल, आर्टिकलशिप का प्रोफाइल इनडायरेक्ट टैक्सेशन का है तो दिस सब्जेक्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन योर आर्टिकलशिप, तो आप जीएसटी करो। फिर होगा क्या कि आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी आर्टिकलशिप के चक्कर में, आपको मजा भी आएगा। बट ये बहुत मिनिमम बच्चों के साथ होता होगा। साथ साथ एसपीएम कर सकते हो और उसके बाद जीएसटी वीएसटी वगैरह साथ साथ होता जाएगा, ये सब होता जाएगा। जीएसटी खत्म होने के बाद आइदर एफआर और एएफएम, दीज आर द 3 ऑप्शंस जो आपको सोचने चाहिए। ये बहुत रेयर होता है, बट जिनका प्रोफाइल इनडायरेक्ट टैक्स का है तो वो कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट 2 क्लासेस क्या ध्यान रखना चाहिए, प्लान योर शेड्यूल कंसिडरिंग ऑफिस लोड ड्यूरिंग आईटी रिटर्न्स और ऑडिट सीजन। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने क्लासेस ली, फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल में आपने थोड़ा थोड़ा करके देखा, फिर मई में देखा, फिर जून में देखा, जुलाई में आईटी रिटर्न्स का सीजन आ गया तो आपका ब्रेक लग गया। ठीक है ना, यहां मैं आपको बोलूंगा कि ये चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको दिख रहा है कि जस्ट अगले महीने यार कुछ सीजन वीजन आने वाला है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाना। या तो आप क्लासेस लो ही मत, क्लासेस वो अपना सीजन निकलने के बाद लो, बिकॉज क्लासेस लोगे तो वैसे भी कंप्लीट कर नहीं पाओगे, या क्या बोलते हैं, टाइमली चीजों को कवर नहीं कर पाओगे। और अगर क्लासेस ले रहे हो तो ये शेड्यूल बनाना कि हाँ यार, मुझे आने वाले 15 दिन छुट्टी करनी पड़ सकती है, शायद मैं क्लासेस से ब्रेक ले सकता हूं, और बेझिझक बिना किसी गिल्ट के ब्रेक ले लो तो अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि अपन आधा दिमाग चल रहा है कि अरे यार पढ़ ले, और आधा दिमाग चल रहा है यार ऑफिस का काम है, दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। गिल्ट में मत रहना, ये होता है। और मैं आपको इसलिए बता दूं कि अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो इस तरीके से प्लान करो कि हाँ यार, आपको ना 1-1.5 महीना तो एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा बिकॉज ऑफ द सीजन टाइम। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया है कि भाई टोटल कंप्लीशन टाइम शुड बी व्हाट, इट शुड बी टोटल क्लासेस का मंथ। फॉर एग्जांपल एफआर में लगने चाहिए 5 महीने, तो 5 महीना प्लस 1 महीना 6 महीना। 1 महीना किस चीज का, ऑफिस लोड, सीजन वगैरह आया, आईटी रिटर्न्स आया, ऑडिट सीजन आया, वो ध्यान में रखते हो। कुल मिला के इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल प्लान करना है कि मुझे इतने महीने के अंदर अंदर अपनी क्लासेस खत्म करनी है। हर फैकल्टी अपने क्लासेस का लेक्चर वाइज शेड्यूल प्रोवाइड करता है। जब आप क्लासेस देख रहे हो तो पहले दिन ही वो लेक्चर वाइज शेड्यूल की फोटोकॉपी निकाल लो। वैसे भी आपको ऑफिस में बहुत सारे अच्छे परक्यूसाइट्स मिलते हैं, स्टाइफंड अच्छा मिले ना मिले, तो वो अपना प्रिंट निकालकर शेड्यूल, लेक्चर वाइज शेड्यूल निकालकर अपने दीवार पे चिपका दो जहां तुम पढ़ते हो कि हाँ कितने घंटे का लेक्चर है, अगला लेक्चर कितने घंटे का है। तो आपका डेली प्लानिंग उस हिसाब से होता रहेगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, लेक्चर वाइज शेड्यूल नहीं डाउनलोड करते।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर अगर हमें करनी है तो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपको अलाउड है, आपके ऑफिस से अलाउड है, कई बार होता है कि ऑफिस अलाउ नहीं करता, नहीं तो अगर आपको अलाउड है तो सेकंड ईयर में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी ही चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है आपका नेटवर्किंग। आपका बहुत अच्छा नेटवर्किंग बिल्ड होता है, बहुत मजा आता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब आप सीए बन जाओगे तो ये चीज काम आती है आपको, तो डेफिनेटली करना चाहिए। पर याद रखना, अगेन बोलूंगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हो तो उतने टाइम के लिए आप पढ़ाई आपकी सफर हो सकती है। दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा है अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो, सेकेंड ईयर में कर रहे हो, तो अभी से ही सोच के चलो कि हाँ मुझे क्लासेस बहुत अच्छे से करनी है, ताकि इंडस्ट्रियल पीरियड के टाइम पर मेरा अगर पढ़ाई ऊपर नीचे भी हुआ तो आई विल मैनेज। प्रिपरेशन लीव, बहुत सारे बच्चों से बात हुई, किसी ने बोला 4 महीने की रिक्वायरमेंट होती है, किसी ने बोला 6 महीनों की, किसी ने बोला 8 महीनों की। मैं आपको बताऊं ओवरऑल जो मैंने समझा, 6 मंथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द 6 सब्जेक्ट्स बिफोर द अटेम्प्ट। आपके अटेम्प्ट से पहले आपको 6 महीने फ्री रखने। आर्टिकल शिफ्ट तो आप फ्री हो जाओगे, क्लासेस से भी आपको फ्री रहना है। 6 महीने पहले, मिनिमम 6 महीने पहले आपकी सारी क्लासेस हो जानी चाहिए, क्योंकि 6 महीने में आपको 3 बार हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। हाँ जी, 3 बार। अगर एफआर को पहली बार रिवाइज करने उठाओगे तो शायद आपको 25 डेज देने पड़ेंगे, दूसरी बार आपको देने पड़ेंगे लगभग 13 दिन, और तीसरी बार आपको देने पड़ेंगे कम से कम 5 दिन 6 दिन। सो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए होगा। तो 6 महीने आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर 3 टाइम्स रिविजन इंक्लूडिंग टेस्ट वगैरह जो देना हो। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपको प्लान आउट करना चाहिए। गाइस, अगर आप एफआर का बैच प्लान कर रहे हो या आपको एफआर के बारे में समझना है कि एफआर का न्यू बैच कब आएगा, सो मैं आपको बता दूं, एफआर का न्यू बैच आई एम गोइंग टू लॉन्च इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। मेरा अभी टेंटेटिव अक्टूबर बता रहा हूं, मतलब अभी एग्जैक्ट डेट डिसाइड नहीं हुआ, पर मंथ डिसाइड हो गया है। दैट विल बी लाइव प्लस रिकॉर्डेड, फेस टू फेस नहीं होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। अक्टूबर में होगा, अप्रोक्सीमेटली 260 आवर्स का होगा। 260 आवर्स में कंप्लीट रेगुलर इन डेप्थ का मतलब होता है कि सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा के, टेस्ट वगैरह लगा के, मल्टीपल रिविजन लगा के, राइटिंग प्रैक्टिस करवा के, ये 260 आवर्स होते हैं। सो अगर आप में से कोई ऐसा है जो प्लान कर रहा है कि मुझे एफआर करना है अपकमिंग डेज में, तो आप अक्टूबर में प्लान कर सकते हो। अगर आप मेरा लेना चाहते हो, मैं बहुत ही जल्द इसका प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। और तब तक, उससे पहले आप अपना एसपीओएम क्लियर कर लीजिए, उससे पहले आप अपना एएफएम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। एएफएम नहीं कंप्लीट कर पाए, आपको लाइव ही लेना है, तो आप अक्टूबर में ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि सर लाइव बेटर है कि रिकॉर्डेड, तो वो भी मैं उस पर वीडियो बना सकता हूं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि उस पर आपको चाहिए कि नहीं। और कमेंट में मुझे एक चीज जरूर बताना, अगर आप मुझसे इंटरमीडिएट पढ़ चुके हो तो मुझे एक चीज जरूर बताना कि आर्टिकलशिप फाइनल हुई कि नहीं हुई, और कौन सी फॉर्म में कर रहे हो आप, कौन सी सिटी से हो, मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसको लाइक जरूर करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी अभी आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हो और इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं। आई बिलीव आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहां पर आ चुके हो तो आपने पूरा वीडियो सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।